हेलो गाइस, कैसे हो? हाय, मैं मगाराम लोहार आज लेके आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण पर एक नया वीडियो लेक्चर। जो आप मेरे से जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूंगा। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि एक ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण से पहले ज्ञात होना चाहिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। उससे पहले ज्ञात होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। एक बार मैं फिर से कहता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले समझना चाहिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जो आपके 9th में था या 8th में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। उससे पहले जानना जरूरी है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। चलो हम पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन। हिंदी में लिखे तो रैखिक समीकरण वे समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम घात एक हो। रैखिक समीकरण वे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। मतलब चर है, चर किसको कहते हैं? एक्स वाई, अधिकतर इसको ही मानते हैं एक्स वाई जेड, या कोई भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। वो होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? चर की घात एक हो। जैसे एक्स स्क्वायर, ये रैखिक नहीं होगा। किसी भी चर की घात दो आ जाए या तीन चार पांच और अधिक हो तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। चर की घात एक मतलब चर की पावर एक, या वाई की पावर वाई हो एक्स हो, ऐसे हो तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। जो एक सीधी रेखा बनाते हैं रैखिक समीकरण में, इसमें नाम ही है रेखा, एक रेखा बनाते हैं, वो रैखिक समीकरण होते हैं। अगर उनकी घात दो नहीं होगी, एक होगी, तो सीधी रेखा बनाएंगे। ये तो हो गया रैखिक समीकरण। चर की घात कितनी हो? चर की घात एक हो, अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात एक हो, वो होता है रैखिक समीकरण। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, फिर बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। मैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये अंग्रेजी में हो सकता है, आपको थोड़ा सा वो हिंदी में प्रॉब्लम हो या अंग्रेजी में प्रॉब्लम, तो थोड़ी 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 मैं दोनों लैंग्वेज को थोड़ा मिक्स कर दूंगा। ठीक है, जितनी मुझे आती है इतनी बोल दूंगा भाई। आगे थोड़ी गलती हो तो थोड़ा आप गई करना। मारवाड़ी भिड़ी है मार दो। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ हो अटे गाँव में स्कूल में पढ़िया हो तो मारवाड़ी आवे, हिंदी हिंदी तो आवे को नहीं। हमें 2 साल होया कटे कि आपरा बाड़मेर हाड़मेर जयपुर तो कटे अलग बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा तो मारवाड़ी ही है। ठीक है, एक चर वाला वह समीकरण जिसमें चर एक हो, जिसमें चर एक हो, वह समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें एक चर हो। जैसे मतलब कोई भी चर हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, आदि। तीन डॉट का मतलब अनंत, अनंत को दिखाने के लिए 3 डॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे उदाहरण के लिए ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहां ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? वास्तविक, रियल नंबर, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अंग्रेजी में बोले तो रियल नंबर और हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या। जहां ए और बी वास्तविक संख्या है और एक्स क्या है? चर है। एक्स क्या है? चर है। और ए बराबर नहीं हो सकता है 0 के, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ए इज रियल नंबर, इसको बोलते हैं समुच्चय, या जो ए और बी है वो। ठीक है, ए और बी है समुच्चय है रियल नंबर। आर का मतलब रियल नंबर, कैपिटल आर होता है, उसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और एक्स है वो चर है। ठीक है, और ए बराबर नहीं हो सकता है 0 के। अगर 0 के बराबर हो गया ए
तो ये कैंसिल हो जाएगा और बी बचेगा, बाकी एक वो तो अचर समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या, ये बराबर नहीं है जीरो के, एक्स है वो चर है, ए और बी वो वास्तविक संख्या है। तो ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। कितने चर वाला रैखिक समीकरण? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं और एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि रैखिक समीकरण वे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, चर की अधिकतम घात एक हो। वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण भी हैं जहां चर की घात एक होगी अधिकतम। ठीक है, पहले रैखिक समीकरण समझेगा, बाद में मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण समझाऊंगा। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा बता दूं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे टॉपिक, अपना टॉपिक जो 10th में है उसे समझेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि वह समीकरण जिसमें दो चर हो और उसकी अधिकतम घात एक हो, दोनों चरों की अधिकतम घात एक हो, उसे कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जिसमें दो चर हो, जिसमें मतलब एक्स और वाई और इनकी, इन दोनों की, इसकी और इसकी दोनों की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तब होगा रैखिक समीकरण। ठीक है, इनकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, तब होगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नहीं दे सिंपल है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये कौन सा है? दो चर वाला, ये एक चर हो गया, ये चर हो गया। ठीक है, x और y दो चर है, ये x छोटा x है, y थोड़ा मैं लिखना में सही होगा। ठीक है, ऐसे लिख लेना, ये एक चर है, ये चर है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी घात एक है और चर दो है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जहां जहां क्या, ए और बी, ए बी और व सी लाइज इन रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के समुच्चय, इसको गणित में सेट कहते हैं। जो आप 11th में जाके या 11वीं कक्षा में जाके पढ़ोगे, इसको समुच्चय बोलते हैं। ये एक ऐसा होता है चिन्ह, इसको समुच्चय बोलते हैं। ए बी व सी समुच्चय आर, ए और बी जो रियल ए बी सी है, जो वास्तविक संख्या है, जहाँ ए और बी बराबर नहीं है 0 के, वही कंडीशन लागू हो रही है जो पहले हो रही थी रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में हो रही थी, वही यही हो रही है। ए और बी 0 नहीं हो सकती है, अगर ए और बी 0 हो गया तो वो अचर समीकरण हो जाएगा। अगर ए समीकरण हो गया, ए 0 हो गया, तो यहाँ एक ए 0 है, बी कुछ मतलब कुछ संख्या है, तो वो एक चर वाला हो जाएगा। अगर बी 0 है और ए कुछ संख्या है, तो बी 0 हो गया, तो ये पद तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, तब ये नहीं होगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, अगर ए और बी दोनों में से एक 0 हो गया, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों? अगर ए 0 हो गया, ठीक है, तो ये पद कट जाएगा, बाकी बचेगा बी वाई प्लस एक्स बराबर 0, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। अगर बी 0 हो गया, यहाँ पर क्या है, ये 0 होने पर, ठीक है, यहाँ है बी 0 होने पर, बी 0 होएगा तब ये पद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा ए एक्स प्लस सी, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। एक्स वाई है चर, ठीक है, ये होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात कैसे होते हैं और उनके हल कैसे होते हैं। चलो कोई एक समीकरण ले लिया 3x, ए का मान कोई भी हो सकता है, रियल नंबर 3 है, रियल वास्तविक संख्या है, ए एक्स प्लस 3y, 3x प्लस 2y प्लस सी की जगह 3 लिख देते बराबर 0, और 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2,
ये क्या है, रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है, कमेंट में जरूर लिखना। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है, ये दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे जनवरी से मैं लाइव भी आऊँगा, जनवरी या फरवरी के स्टार्ट में, जनवरी एंडिंग और फरवरी में मैं लाइव आऊँगा, तब आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। और मैं जनवरी से 9th का स्टार्ट कर रहा हूँ बैच, और फरवरी में एक थोड़ा और लाइव आएंगे, ठीक है। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ दो चर हैं, यहाँ भी दो चर हैं, यहाँ भी चर की दोनों चरों की घात अधिकतम घात एक है, दोनों चरों की अधिकतम घात एक है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ठीक है। ठीक है, अब वही समीकरण लेते 3x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल। दो, ये तो ऐसे ही मैंने 3 टाइप नहीं होती, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक हो। चलो इसको, इसके हल कैसे ज्ञात करते हैं, इनके हल वे होंगे जो इन समीकरण, उनको इस समीकरण में रखने पर ये 0 हो जाए। इस समीकरण की हल वे संख्याएं होगी जो, जिन्हें इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण का मान 0 हो जाए, तभी मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करे। अगर वे संख्याएं जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है, वे इस समीकरण की हल है। पहले बहुत सुने होते हैं, उसी प्रकार से वे संख्याएं जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर हो हल करने के बाद, तभी वे इन समीकरण के हल होगी, ठीक है। अब इसके लिए हल ज्ञात करना है, वो तो हम बाद में याद करेंगे, पहले इसके लिए क्या क्या हल हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन में दे दिया कि आप ज्ञात करो कि x बराबर 1, स्मॉल x बराबर 1 और y बराबर 2। क्या ये दोनों इस समीकरण के हल है या नहीं है, क्या ये दोनों इस समीकरण के हल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके समीकरण के हल में इसके इन दोनों के मान इसमें रखते हैं, ठीक है। x बराबर कितना है 1, तो 3 में इस समीकरण रखते हैं, 3 गुणा 1 प्लस y कितना 2, 2 गुणा 2 प्लस कितना है 3, 3 एकम 3 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 10, बराबर नहीं है LHS, बराबर नहीं है RHS, मतलब कि ये समीकरण के संतुष्ट नहीं करते हैं, समीकरण को x बराबर 1 और y बराबर 2 पर ये समीकरण संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2 इसके हल नहीं होंगे। ये एक हल ज्ञात करने की थोड़ा सा नॉर्मल तरीका है, जो अगर कोई एग्जाम में पूछ देगी x बराबर 1 और y बराबर 2 समीकरण के हल है तो नहीं है, और ये समझने की थोड़ा बात है, ठीक है। अब पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल ज्ञात करने की विधि, हल करने की थोड़ा हल की विधि लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, आप हल करने की विधि, हल विधि कोई भी किस भी कह सकते हो, ठीक है। हल की विधि, इसको कई प्रकार से हल किया जा सकता है, हमारे कोर्स में वही है आलेख विधि। क्या है आलेख विधि, ठीक है। आलेख विधि में हल कैसे ज्ञात करते हैं उसका अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आलेख विधि में दो समीकरण दिए होते हैं, उनको, ठीक है, ओके बाय।